आपका सेशन से स्टार्ट हो चुका है, आपके घड़ी के जस्ट बज चुके हैं 5 PM। सो फटाफट से आप अपनी जीके जीएस की क्लासेस में आ जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे गाइस अगर आप बने रहेंगे ना एंड तक, तो आपको 15 क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो कि इंडियन आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अभी आप भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे, बट यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था स्टार्ट हो गया और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशन से यार जुड़ने की आप लोग कोशिश करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे कि आप एंड तक जुड़े रहें और नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल छूटने ना पाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, फुल तैयारी करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जीके जीएस की फुल तैयारी करके तुरंत लिंक क्लिक कीजिए और जाकर के अपना पूरा का पूरा डाउट्स स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर लीजिए। कोई भी पॉइंट्स न समझ में आए, लाइव चैट यार चल ही रहा, जितने भी गाइस जुड़ चुके हैं ना, एक बार फिर से चलिए थम्स अप कर देते हैं सेशंस को और वेल डन गाइस। चलिए स्टार्ट किया जाए फिर। हाँ, तो क्या बता रहे थे, टेलीग्राम पे जुड़ना नहीं भूलेंगे आप सभी और ज़्यादा से ज़्यादा भरसक प्रयास करेंगे कि आप शेयर भी कर देंगे सेशंस को, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स आकर के इस सेशन से जुड़ सकें। सो गाइस एट फर्स्ट आपका क्वेश्चन जो कि फोकस हो रहा है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बोर्ड पे कि राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। मेन आधार बेसिक वर्ष क्या है, 1989 से 1993 से 1994 या फिर 1999 से 2000 या फिर 2002 से 2003। ऑप्शंस आपके बिल्कुल दिए जा चुके हैं, आप फटाफट से आंसर करते रहेंगे आप सभी। जितने भी साथी 1999 से 2000 बता रहे हो वो सभी के सभी साथी का ऑप्शन करेक्ट होगा। वेल डन गाइस, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी सेशन से जुड़े रहेंगे और नए क्वेश्चंस को अप्लाई करते रहेंगे। अब यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होता है गाइस कि राष्ट्रीय आय है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, बाजार मूल्य पर निविल राष्ट्रीय उत्पाद होता है या फिर उत्पादन लागत की निविल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है बाजार मूल्य पर निविल देशी उत्पाद होता है, मतलब कि देश से रिलेटेड। ये राष्ट्र है और देश दो ठो दिया गया है। उत्पादन लागत पर निविल देशी उत्पाद। सो फटाफट से आंसर आप शुरू करते रहेंगे। 37 आपका स्टार्ट हो चुका है। जितने भी साथी बाजार मूल्य पर निविल राष्ट्रीय उत्पाद बता रहे हैं ना, वो सभी के सभी साथी का ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहीं पे होता है आपके लिए प्रोवाइड कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का या फिर तृतीय क्षेत्र का। भैया चौथे वाले एकदम नील है, किसी से मतलब नहीं रखने वाले। क्या ऑप्शन करेंगे आप सभी, देखते हैं लाइव चैट यहाँ पे सभी का देखा जा रहा है। बिल्कुल तुक्का लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, जितने भी साथी करते रहेंगे। जितने भी साथी तृतीय बता रहे हो सभी के सभी साथी करेक्ट होंगे। तृतीय इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइस नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्या है आपके लिए कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, KN राज ने, KM मुंशी या फिर RC दत्त, दादा भाई नौरोजी। चारे ऑप्शन दिए गए और इन चारों में से आपके ऑप्शंस करेक्ट हैं। करेक्ट है कि नहीं भैया, करेक्ट हैं बिल्कुल। दादा भाई नौरोजी इज द करेक्ट आंसर। यानी भारत की राष्ट्रीय जो आय होता है, इनकम जो होता है, सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, दादा भाई नौरोजी जी लगाए थे। बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बताएं सभी के लिए एक बार चलिए आप सभी थम्स अप कर देंगे। बढ़िया है, आप सभी मेहनत कीजिए और आगे ना बढ़िए। नेक्स्ट यहीं पे देख लेते हैं कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, इन विच एरियाज योगदान यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किसका है, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इन प्रेजेंट टाइम। कृषि का है यानी खेती का, सेवा का है, श्रम उद्योग या फिर इंडस्ट्री का है या फिर अवस्थापना है। क्या है ऑप्शंस करते रहेंगे 4D। बिल्कुल, जितने भी साथी सर्व बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। वर्तमान में भारत राष्ट्रीय की अगर देखा जाए सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में है, सेवा के क्षेत्र में है। समझ रहे हो मेरी बात, चलिए अच्छी बात, समझना भी चाहिए। बहुत बढ़िया, समझदार तो है ये आप लोग, क्यों है ना। 41 क्या होता है, इंडिया विजन 2020 क्या है, 2020 क्या है इंडिया विजन। परहैप्स आपसे पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है या फिर मनमोहन सिंह द्वारा भारत को विकसित देश बनाने का विवरण पत्र है या फिर थर्ड आपका गाइस है कि योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 किसवीं तक राष्ट्रीय यानी कि विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया एक दृष्टिकोण है जो कि पत्र है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। लग तो कुछ ऑप्शंस बढ़िया बढ़िया लग रहे हैं, क्या बात है। ऑप्शन नंबर C ही करेक्ट भी होगा कि नहीं होगा,
जी बिल्कुल। योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने का एक विवरण पत्र है, तैयार किया गया एक दृष्टि पत्र है, यानी कि जो कि ऑलरेडी पहले उसको अवलोकन कर लिया गया है। यही है इंडिया विजन 2020। कंफर्म हुआ मैटर। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट हटने वाला है क्योंकि पीडीएफ वाले भैया नहीं पाने वाले, पीडीएफ के चक्कर में पढ़ोगे सेशंस वाले आगे बढ़ जाएंगे। चलिए यहीं पे नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट भी ध्यान दे दीजिए, है क्या, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? कितने पढ़े पढ़े इंसान बेरोजगार बैठे, क्यों? जनसंख्या वृद्धि के कारण, है ना। सीट 1000 की आई है और फॉर्म अप्लाई हुआ है 1 लाख 2 लाख, होगा किसके? 1000 वालों के होंगे, बाकी और सब छट जाएंगे। 90,000 कहाँ जाएंगे? घूमेंगे, बेरोजगार होंगे। तो इसलिए पढ़ाई पे फोकस कीजिए। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, या फिर ग्राम पंचायत यानी कि गांव का जो पंचायत है, या फिर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। भैया बेरोजगारी के आंकड़े को कौन तैयार करता है? 42 ऑप्शंस करते रहेंगे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तैयार करता है, ये ध्यान देंगे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो संगठन होता है वो तैयार करता है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े को। अब यहीं पे नेक्स्ट होता है भारत में बेरोजगारी के किस किस्म की पाई जाती है तो बेरोजगारी, बट किस किस्म की पाई जाती है? इन व्हाट्स फॉर्म, किस फॉर्म में पाई जाती है? ग्रामीण अल्प रोजगार यानी कि थोड़ा सा रोजगार है, या फिर चक्रीय रोजगार, कैसा चल रहा है चक्रीय में, कि संरचनात्मक बेरोजगार है, या फिर ऐच्छिक बेरोजगारी है, मतलब कि खुद की बेरोजगारी कर रहे हैं। रोजगार क्या होता है? मतलब कि रोजगार में वर्क कर रहे हैं, बेरोजगार बिना वर्क करने वाले बेरोजगार हो गए। चलिए 43 ऑप्शंस बताते रहेंगे, देखते हैं कितने का सही जवाब देते हैं। जितने भी साथी संरचनात्मक बेरोजगार बता रहे हैं वो भी साथी करेक्ट हो जाएंगे। वेल गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देखा जाता है। नेक्स्ट आपके लिए है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, गांव के जो क्षेत्रों में भारत में इंडिया में पाई जाती है, क्या प्रच्छन्न है, संरचनात्मक है? अभी तो इसके फर्स्ट संरचनात्मक ही ऑप्शंस में आया था, ये देखिए ये क्वेश्चन की संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसमें क्या होगा? चक्रीय होगा या फिर ऐच्छिक होगा? 44 बिल्कुल प्रच्छन्न होगा, प्रच्छन्न होगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कहलाती है। अब यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर गाइस आप देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए कि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य यानी स्टेट लेवल के, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? यानी कि कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है? क्या डांडेटकर एवं रथ, डीटी लकड़ा वाला, या फिर बीएस मिहांस, पीके वर्धन? नाम बड़ा यूनिक है, ऑप्शन देना ना भूले। 45 जितने भी साथी डीटी लकड़ा वाला बता रहे हैं वो सभी साथी का ऑप्शन करेक्ट होगा। बर्डन गाइस, आप सभी कोशिश करते रहेंगे तो प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, और प्रैक्टिस करेंगे तो आगे जरूर बढ़ेंगे। यहीं पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? सबसे ज्यादा रही है कृषि में, निर्माण में यानी कि कोई चीज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप, खनन में है यानी कि कोई चीज की खुदाई वगैरह हो रही है, या फिर आलाप देवक, सब कुछ मिला करके क्या है? 46 बताते चलेंगे आप सभी। 46 निर्माण इज द करेक्ट आंसर। भैया कोई भी चीज होता है जब आप निर्माण करेंगे तभी आगे बढ़ेगा, निर्माण कंफर्म है। अब यहीं पे भैया आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट पे आप फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? व्हाट इज द गोल, यानी कि क्या उनका उद्देश्य था, मेन फैक्ट था अंत्योदय कार्यक्रम यानी प्रोग्राम का शहरी गरीबी में कमी करना, यानी कि जो शहर में जो गरीब वगैरह होते थे उनमें कमी करना, या फिर अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, इम्प्रूवमेंट लाना, या गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की हेल्प करना, या अल्पसंख्यकों को उन्नत यानी डेवलपमेंट करना। क्या था? 47 लग तो सही रहे, क्या बात, तो कावे लगाते चलेंगे। गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना, यानी कि गरीबों में भी जो गरीब है उसकी हेल्प करना, और वही न्याय भी है। समझ रहे हो? यहाँ पे और कुछ नहीं है कि कर्म कर रहे हो, जा रहे हो, पर कुछ नहीं, हेल्प कीजिए, जरूर आगे बढ़ेंगे। आप दूसरों की हेल्प करेंगे, आपकी भगवान हेल्प करेंगे, है ना। चलिए
अब ऐसा हेल्प बैठे रहो अपना एग्जाम में दो ही नहीं और ऊपर से कहो हम हेल्प दूसरों की करते रहें और फिर इन्वेस्टिगेशन भी हो जाएगा। तो थोड़ा बच के हेल्प जहाँ कीजिए जहाँ करने लायक हो, है ना। चलिए, कुटीर ज्योति योजना का संबंध है, ध्यान देंगे। कुटीर लघु उद्योग वगैरह जो इंडस्ट्रीज में नहीं आती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को रोजगार देने से। क्या ऑप्शंस दिए गए जी, बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सुविधा प्रदान करने से या फिर उपरोक्त सभी। चारों ऑप्शंस दिए गए 48 ऑप्शंस करते रहेंगे जितने भी साथी इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको हेल्प करना है, ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है कुटीर ज्योति योजना। मतलब कुटीर है, छोटी जनजातियां हैं, उसमें ज्योति योजना मतलब प्रकाश में भरने के लिए उनके लिए एक योजना लाई गई है, एक लागू किया गया योजना, ये कहलाती है कुटीर ज्योति योजना। चलिए गाइस, 49 पे ही पे आप फोकस डालेंगे। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इट मीन्स संसार की जो विकसित नए नए रोज ताजा खबरें होती हैं वो कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक फर्स्ट है, विश्व मुद्रा कोष या फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ, कौन करता है भैया? 49 ऑप्शंस करते रहेंगे। विश्व बैंक करता है। अगर ऑप्शंस देखें आप, विश्व बैंक ऑप्शंस में होगा सही। अब यहीं पे लास्ट क्वेश्चन, एसडीआई नाम सुने होंगे, एसडीआई मानव विकास सूचकांक, समझ रहे हो? ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक यानी कि इंडिकेटर, समझ रहे हो? किस अर्थशास्त्री के देन है? एडम स्मिथ की, अमर्त्य सेन की, मार्शल की या फिर महबूब उल हक की? किसकी है? बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस। अमर्त्य सेन जी की है। सो एसडीआई किस अर्थशास्त्री की देन है? ये अमर्त्य सेन की है। याद बिल्कुल रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अब नेक्स्ट जो सेशंस होगा, रीजनिंग की क्लासेस होगी, ब्लड रिलेशंस परहैप्स चल रहा है, आना ना भूलें 7 PM पे फटाफट से। अभी तो 5 PM की क्लासेस आप अटेंड किए, 3:30 PM पे हिंदी की क्लासेस होती है, 8 AM पे मॉर्निंग में आपको क्विज प्रोवाइड होते हैं, करेंटली अपडेट्स मिलते रहते हैं। सो हम चाहते हैं कि यूं ही आपको करेंटली अपडेट्स डेली फाइंड करें, अचीव करें और ना आगे बढ़ते रहें। सो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लेंगे और जितने भी गाइस जुड़ चुके हैं एंड तक, वेल डन साथियों। चलिए इससे भी ज़्यादा और कोशिश कीजिए 7 PM पे आने की। सो आज के सेशंस में बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।